अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके साथ लेबर में पीस वर्क को भी कवर कर लिया था और लेबर में आपके साथ टाइम से बोनस को भी कवर कर लिया था। अब आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लेबर का, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका नाम है ओवर टाइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, आपको ओवर टाइम समझना है और उसका क्या समझना है, ट्रीटमेंट समझना है। ठीक है, मैं इसके कॉन्सेप्ट्स बता के, आपने हालांकि शायद ये MA1 स्टडीज में भी टॉपिक डील किया हो, लेकिन इसको आपने बिल्कुल मेरे तरीके से देखना है और मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका इसका बताऊंगा करने को। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ उसके बाद 2 एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे खासे सवाल खुद करने को दूंगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, ओवर टाइम एंड इट्स ट्रीटमेंट में ये कि सबसे पहली बात, ओवर टाइम होता क्या है। सही है, तो हम ये कहते हैं आवर्स वर्क इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल आवर्स आर कॉल्ड ओवर टाइम आवर्स। जब भी आप नॉर्मल वर्क से एक्सेस में काम करते हो ना, तो वो क्या कहलाता है बेटा, ओवर टाइम। नॉर्मल आवर्स के मुकाबले में जब भी एक्सेस आवर्स काम किया तो दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम। ठीक है, तो ओवर टाइम की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ये आवर्स वर्कड इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल आवर्स है। नॉर्मल आवर्स के मुकाबले में जब भी एक्स्ट्रा आवर्स काम हो वो ओवर टाइम। लाइक मिसाल के तौर पे, एक बंदा डेली 9 AM to 3 PM काम करता है। एक बंदा डेली 9 AM to 3 PM काम करता है। ठीक है, कितने बने, 6 आवर्स। सही है, एक पर्टिकुलर डे उसने 9 AM to 3 PM ही काम किया। एक बंदा 9 AM to 3 PM काम करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर दिन उसने 9 AM to 3 PM ही काम किया, 6 आवर्स ही काम किया। कितना ओवर टाइम है बेटा, कोई ओवर टाइम नहीं है भाई। रोज आना 9 से 3 काम करता था, आज भी 9 से 3 ही काम किए, तो किस बात का ओवर टाइम भाई, कुछ भी नहीं। सही है, लेकिन सुनो, एक बंदा बेटा नॉर्मली 9 AM to 3 PM काम करता है, 6 आवर्स। एक दिन उसने 9 AM to 4 PM काम किया। क्या वो अपने नॉर्मल रूटीन से थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया? यस, 1 घंटा, ये ओवर टाइम है। इस दिन इसने 1 घंटा जो है वो ओवर टाइम काम किया। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम ये है भाई कि आपने ओवर टाइम की डेफिनेशन क्या समझी कि अगर मैं नॉर्मल आवर्स के मुकाबले में एक्स्ट्रा आवर्स काम करूंगा तो वो ओवर टाइम है। अगर मैं नॉर्मल आवर्स के मुकाबले में एक्स्ट्रा आवर्स काम करूंगा तो वो क्या है, ओवर टाइम है। कि अगर जैसे स्कूल है भाई, वो 8 से 2 का चलता है रोजाना, किसी दिन कोई टीचर 8 से 2 ही पढ़े तो ओवर टाइम थोड़ी है। लेकिन 8 से 2 काम करता है, किसी दिन वो 4 बजे तक काम कर ले तो अब ओवर टाइम है। ठीक है, अच्छा ओवर टाइम में एक बात का याद रखना ख्याल, अगर वर्कर का नॉर्मल रेट 10 पर आ रहा है ना बेटा, ओवर टाइम में उसको पेमेंट 2 आइटम से मिलकर बनती है। अगर उसका नॉर्मल रेट 10 पर आ रहा है ना, तो ओवर टाइम करेगा ना तो उसको 10 पर आर तो दिया ही जाएगा, जो नॉर्मल रेट है वो तो दिया ही जाएगा ना। दिस इज कॉल्ड बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम। ठीक है, अच्छा प्लस क्योंकि वो ओवर टाइम काम कर रहा है यार, अपने नॉर्मल टाइम से हटके काम कर रहा है, अपनी फैमिली टाइम वगैरह को कुर्बान कर रहा है, तुम्हारे पास रुक रहा है, थक रहा है, और तो उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है 2-3 रुपए का पर आवर। दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। तो हम ये कहते हैं कि इफ ओवर टाइम इज वर्कड, वर्कर पेज मेड अप ऑफ 2 आइटम्स। बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम, जो 10 रुपए रेट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज प्रीमियम। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, लेट सपोज एक वर्कर रोजाना 9 से 3 काम करता है, उसको 10 पर आवर देते हैं हम। 9 से 3 रोजाना काम करते हैं, 10 पर आवर देते हैं। बेटा एक दिन उसने 9 से 4 काम कर लिया, ओवर टाइम कितना हुआ, 1 आवर। बेटा 1 आवर जो उसने ओवर टाइम काम किया ना, उसमें उसको 10 तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। 9 से 3 में उसको 10 मिल रहा है, वो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा, 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, 2-3 रुपए का प्रीमियम। तो ओवर टाइम में याद रखना, वर्कर की पे में 2 चीजें आती हैं, एक बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम और एक प्रीमियम। ठीक है, जिस दिन भी वर्कर ओवर टाइम काम करेगा, हम कहते हैं उसकी पे में 2 चीजें आती हैं। ठीक है, एक उसकी पे में आती है जो सुबह वाला रेट है 10,
जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम, ठीक है। और प्लस उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, और उस एक्स्ट्रा चीज को हम क्या नाम देते हैं भाई, ओवर टाइम प्रीमियम। तो जिस दिन भी वर्कर ओवर टाइम काम करता है ना, उसको जो ओवर टाइम की पे मिलती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम और एक बेटा उसको मिलता है ओवर टाइम प्रीमियम। समझ रहे हो बात को? अब लेट सपोज मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ बेटा, स्कूल रोज 8 बजे खुलता है, 2 बजे बंद हो जाता है, ठीक है, और स्कूल मुझे पे करता है लेट सपोज 20 पर आवर। भाई एक दिन स्कूल ने मुझे बोला यार आप 3 घंटे और काम करो, ओवर टाइम करो, 5 बजे तक रुको, 2 बजे के बाद 3 घंटे और काम करो। तो याद रखना इनको मुझे 20 पर आवर तो देना ही पड़ेगा, जो सुबह मेरा रेट था वो तो देंगे ही ना भाई 3 घंटे के लिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा विच इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। तो ओवर टाइम की पे दो चीजों का मिक्सचर है, एक बेसिक ऑफ ओवर टाइम और एक प्रीमियम। इसकी है ना एक बाकायदा ओवर टाइम इक्वेशन बनती है। ये जो मैंने बात बताई है ना कि जिस दिन वर्कर ओवर टाइम काम करता है, जिस दिन वर्कर ओवर टाइम काम करता है उस दिन उसकी पे में दो चीजें आती हैं, एक उसको बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम मिलती है सुबह वाला रेट, और एक प्रीमियम। इसकी बाकायदा इक्वेशन बनती है। आपसे कहा जाएगा वर्कर का रेट है भाई 10 पर आवर, ठीक है, और ओवर टाइम पे होता है टाइम एंड हाफ पे। वर्कर का रेट है 10 पर आवर और ओवर टाइम किस पे होता है बेटा, टाइम एंड हाफ। आप पता ओवर टाइम की इक्वेशन क्या बनाओगे, 10 पर आवर रेट है टाइम एंड हाफ, टाइम एंड हाफ का मतलब है जो टाइम नॉर्मल टाइम में मिल रहा है 10, एंड मींस प्लस हाफ, किसका हाफ, 10 का, 10 प्लस 10 अपॉन 2, ये ओवर टाइम की इक्वेशन बनेगी। रिपीट, वर्कर का रेट 10 पर आ रहा है एंड ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ, टाइम का मतलब जो नॉर्मल टाइम में मिल रहा है 10, एंड मींस प्लस हाफ, किसका हाफ, 10 का, 10 प्लस 10 बाय 2। बेटा ये जो 10 है ना प्लस के लेफ्ट साइड वाली चीज, ये वो है बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम, प्लस के लेफ्ट साइड वाली चीज जो है बीच में प्लस आ रहा है, और जो राइट साइड वाली चीज है ना ये है ओवर टाइम प्रीमियम 10 अपॉन 2। इसी तरह कोई आपसे कहे भाई कि वर्कर का रेट है 8 पर आवर और ओवर टाइम पे होता है टाइम एंड अ क्वार्टर पे, किस पे होता है बेटा, टाइम एंड अ क्वार्टर। बेटा इक्वेशन पता है क्या बन जाएगी, टाइम जो नॉर्मल टाइम है 8, एंड मींस प्लस क्वार्टर, किसका क्वार्टर, 8 का, 8 प्लस 8 अपॉन 2। जो लेफ्ट साइड वाली चीज है ना 8, वो बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम है, और जो राइट साइड वाली चीज है प्लस के, वो प्रीमियम। कोई आपको बोले भाई वर्कर का रेट है 9 पर आवर और ओवर टाइम पे होता है टाइम एंड 1/3, भाई ये तो तुम्हें पता है ना ओवर टाइम में दो चीजें आती हैं, बेसिक पे सुबह वाला रेट भी और प्रीमियम भी। तो 9 पर आ रहा है टाइम एंड 1/3, इसका मतलब है टाइम जो नॉर्मल टाइम है 9, एंड मींस प्लस 1/3, किसका 1/3, 9 का, 9 प्लस 9 अपॉन 3। सही है जी। और फिर आपसे कोई कहे भाई वर्कर का रेट है 15 पर आवर, ओवर टाइम पे होता है टाइम एंड 1/5 पे, तो बेटा टाइम वही जो नॉर्मल टाइम है 15, एंड मींस प्लस किसका 1/5, 15 का, 15 प्लस 15 अपॉन 5। तो तुम्हें ओवर टाइम में याद रखना है, ओवर टाइम में वर्कर को दो चीजें दी जाती हैं, एक जो तुम्हारा सुबह वाला रेट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा प्रीमियम। तो इक्वेशन बनाओ, 10 पर आ रहा है टाइम एंड हाफ मींस 10 प्लस 10 बाय 2, 9 पर आ रहा है टाइम एंड 1/3 मींस 9 प्लस 9 बाय 3। इसमें कोई क्वेरी पूछ ले बेटा प्लीज, वरना ये कॉपी करने चाह रहे क्वेश्चंस।
अच्छा जी, तो अभी तक हमारी दो बातें हुई हैं। पहली बात हमारी ये हुई है कि आपके पास जो इशू है वो ये है कि भाई अगर हमारे पास जो है वो ओवर टाइम की कोई बात करे तो ओवर टाइम नॉर्मल टाइम से जब भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो ओवर टाइम है, और ओवर टाइम में वर्कर को दो किस्म की पेमेंट्स दी जा रही हैं, एक नॉर्मल और एक एक्स्ट्रा प्रीमियम। इसलिए क्वेश्चन 10 पर आ टाइम एंड ऑफ 10 + 10 बाय, ठीक है। अच्छा देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है। दिस मीन्स इफ वर्कर वर्क्स ओवर टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डे, इसका मतलब है अगर वर्कर ओवर टाइम काम करता है पर्टिकुलर डे में तो हिज पे इज मेड अप ऑफ 3 आइटम्स, उसकी पे में तीन चीजें आती हैं। अगर वर्कर ओवर टाइम काम करता है पर्टिकुलर डे में तो उसकी पे में तीन आइटम्स आ जाते हैं, ठीक है। एक बेसिक पे, एक बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम और एक ओवर टाइम प्रीमियम। जिस दिन भी वर्कर ओवर टाइम काम करता है ना उसकी पे में तीन आइटम्स आते हैं, बेसिक पे, बेसिक ओवर टाइम, ओवर टाइम प्रीमियम। सर ये बात समझा दे मुझे, अब ये बात जरा बड़े गौर से सुनना भाई, क्योंकि हम जरा कैलकुलेशंस के बहुत करीब पहुंच गए कि जिस दिन वर्कर ओवर टाइम काम करेगा ना उस दिन उसकी पे में तीन चीजें आएंगी, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम। ये जरा सुनना, ये मैं प्रूफ कर दूं तुम्हें। बेटा लेट सपोज एक बंदा 9 AM to 5 PM डेली काम करता है और उसको 10 पर आवर मिलता है। एक बंदा डेली 9 to 5 काम करता है और उसको क्या मिलता है? 10 पर आवर, ठीक है। एक दिन उसने ना 7 बजे तक काम किया, 2 घंटा ओवर टाइम काम किया। 2 घंटा क्या काम किया बेटा? ओवर टाइम। एक बंदा डेली 9 to 5 काम करता है, ठीक है ना, 10 पर आवर मिलता है। एक दिन उसने 7 बजे तक काम कर दिया, 2 घंटे ओवर टाइम हो गया, ठीक है। 2 घंटे क्या हो गया? ओवर टाइम हो गया। करो दो। अब तुम जरा गौर से सुनना, इस दिन इसको तीन किस्म की पेमेंट्स मिलेंगी। देखो एक तो उसने 9 से 5 काम किया, इसको उसके पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसे कहते हैं बेसिक पे। क्या कहते हैं बेटा? बेसिक पे। बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम नहीं, बेसिक पे। अभी ओवर टाइम थोड़ी हुआ है, 9 से 5 तो उसको पेमेंट मिलनी मिलनी है ना, बेसिक। अच्छा जो उसने 2 घंटे ओवर टाइम काम किया है ना, अभी मैंने तुम्हें बताया है कि जिस दिन ओवर टाइम काम करेगा 2 घंटे ओवर टाइम में दो पेमेंट्स मिलेंगी। एक वही 10 पर आवर जो बेसिक रेट है वो मिलेगा मिलेगा, प्लस कुछ प्रीमियम मिलेगा। तो देख लो जिस दिन ओवर टाइम काम हो उस दिन तीन पेमेंट्स हो गई। एक 9 से 5 की बेसिक पे, एक ओवर टाइम की भी बेसिक पे ओवर टाइम, और एक ओवर टाइम का प्रीमियम। तो तुमने देखा जिस दिन वर्कर ने ओवर टाइम काम किया उस दिन हमने पे में तीन चीजें ली, बेसिक पे भी मिली, बेसिक पे ओवर टाइम भी मिली, और एक्स्ट्रा भी मिला, प्रीमियम भी। एक और बात सुनो, लेट सपोज एक वर्कर है ना 3 से 6 काम करता है। कितना काम करता है? 3 से 6, और उसको तुम देते हो 20 पर आवर। 3 से 6 काम करता है, क्या देते हो उसको? 20 पर आवर, ठीक है। अच्छा एक दिन उसने ना 1 घंटा ओवर टाइम काम कर लिया, टिल 7 बजे तक काम कर लिया, 1 घंटा ओवर टाइम काम किया। अब देखो इस दिन उसकी पे में तीन चीजें आएंगी। एक तो 3 से 6 वो काम करता है ना, 20 पर आवर मिलता है उसको, बेसिक पे तो मिलेगी मिलेगी। बेटा 1 घंटा जो ओवर टाइम काम किया उसमें दो पेमेंट्स मिलेंगी। एक तो वही बेसिक पे वाला रेट 20 रुपए, जिसको हम बेसिक पे ओवर टाइम कहते हैं, और उस 1 घंटे ओवर टाइम में कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, ओवर टाइम प्रीमियम। जिस दिन वर्कर ओवर टाइम काम करता है ना वैसे फैक्चुअली स्पीकिंग दो पेमेंट्स मिलेंगी, बेसिक पे और ओवर टाइम पे। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया ओवर टाइम पे में दो चीजें आती हैं, एक बेसिक पे ओवर टाइम और एक ओवर टाइम प्रीमियम। तो जिस दिन भी वर्कर ओवर टाइम काम करेगा उस दिन उसकी पे में तीन चीजें आएंगी, एक बेसिक पे आएगी, जो सुबह उसने काम किया उसकी बेसिक पे मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा प्रीमियम, और ओवर टाइम में भी वो सुबह वाला रेट तो मिलेगा ही मिलेगा।
मैं 9 से 5 के बजाय 1 घंटा ओवर टाइम काम कर लूं, 6 बजे तक काम कर लूं, तो बेटा 9 से 5 की तो पे मिलनी है बेसिक पे। 1 घंटा जो मैंने ओवर टाइम काम किया है ना, उसमें मुझे बेसिक पे भी मिलेगी सुबह वाली और प्रीमियम। तो जिस दिन वर्कर ने ओवर टाइम काम किया उस दिन उसकी पे में 3 चीजें आएंगी, बेसिक पे, बेसिक पे ओवर टाइम और प्रीमियम। ये बात क्लियर है? आप बताएं कि भाई जिस दिन वर्कर ने ओवर टाइम काम किया उस दिन उसकी पे में 3 चीजें आएंगी, बेसिक पे, बेसिक पे, ओवर टाइम, प्रीमियम। ये बात क्लियर है भी सबको? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो अभी तो अभी तक हमने क्या डिस्कशन की है? हमने आपको बताया है कि जिस दिन भी वर्कर ओवर टाइम काम करेगा उस दिन उसको 3 चीजें मिलेंगी, बेसिक पे जो सुबह वाला रेट है 9 से 5, फिर ओवर टाइम में भी वही रेट मिलेगा और प्रीमियम मिलेगा। ठीक है? अच्छा, अब ओवर टाइम का ट्रीटमेंट क्या है सुनो। आपको है ना सवाल में 2 किस्म के वर्कर्स दिए जाएंगे, डायरेक्ट वर्कर्स और इनडायरेक्ट वर्कर्स। ठीक है? आपको सवाल में 2 किस्म के वर्कर्स दिए जाएंगे, डायरेक्ट वर्कर्स और इनडायरेक्ट वर्कर्स, और दोनों ने ओवर टाइम काम किया होगा, दोनों ने ओवर टाइम काम किया होगा। यानी कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं और दोनों ने ओवर टाइम काम किया हुआ है ना, तो दोनों की पे में 3 चीजें आएंगी, बेसिक पे, बेसिक ओवर टाइम, प्रीमियम। आपको सवाल में 2 वर्कर्स दिए जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और दोनों ने ओवर टाइम काम किया होगा, तो दोनों की पे में 3 चीजें आएंगी, बेसिक पे, बेसिक ओवर टाइम, प्रीमियम। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जरा सुनिएगा। अगर बेसिक पे डायरेक्ट वर्कर्स की है ना, तो बेटा डायरेक्ट वर्कर्स की बेसिक पे को हम ट्रीट करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, या फिल इन द ब्लैंक्स कर लो जो खाली छुड़वाए हुए थे। डायरेक्ट वर्कर्स की बेसिक पे को हम क्या ट्रीट करते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। और इसी तरह बेसिक पे इनडायरेक्ट वर्कर्स की ट्रीट होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है? बेसिक पे डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट होती है। ठीक है? तो यहाँ बड़ी फेयर बात है कि डायरेक्ट वर्कर की बेसिक पे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट वर्कर की बेसिक पे इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है? अच्छा, इसी तरह बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अगर बेसिक पे डायरेक्ट वर्कर की है तो हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट मानते हैं, इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट कॉस्ट मानते हैं। इसी तरह बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम है ना, तो वो डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट है। ठीक है? अच्छा, ओवर टाइम प्रीमियम दोनों वर्कर्स का डायरेक्ट कॉस्ट होता है। ओवर टाइम प्रीमियम, सॉरी, दोनों वर्कर्स का इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, प्रीमियम दोनों का इनडायरेक्ट है। हाँ, एक नोट पढ़ो। If overtime is worked at the special request of customer, क्वेश्चन बोले कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ओवरटाइम काम हुआ है, then cost of overtime, that is basic of overtime plus premium, shall be treated as direct cost for both workers। ये ट्रीटमेंट के चार्ट सारे मैंने नहीं बनाए, ये आपको याद करने हैं। बेसिक पे अगर डायरेक्ट वर्कर्स की है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वर्कर्स की है तो इनडायरेक्ट। ठीक है?
इसी तरह बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर की क्या है बेटा, इनडायरेक्ट है, सही है। प्रीमियम दोनों वर्कर्स का इनडायरेक्ट है, प्रीमियम दोनों वर्कर्स का क्या है भाई, इनडायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ओवर टाइम कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हो रहा है ना नोट के तहत, तो फिर आप प्रीमियम को डायरेक्ट बना देना, सही है। और लास्ट देखो, बोनस, शिफ्ट अलाउंस, सिक पे इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर बोथ वर्कर्स। बोनस, शिफ्ट अलाउंस, सिक पे, ये सब भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, ठीक है। अब है ना चार्ट और जो थ्योरी पढ़ाई है वो मिला के कैलकुलेशन क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो हमने होपफुली ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए होंगे। याद रखना, जिस दिन वर्कर ओवर टाइम काम कर रहा है 3 पेमेंट्स मिल रही है ना, बेसिक पे, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम। तो बेसिक पे डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट की इनडायरेक्ट है। बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम भी डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट की इनडायरेक्ट है। प्रीमियम दोनों का इनडायरेक्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट पे डायरेक्ट है। और कोई भी बोनस, शिफ्ट अलाउंस, सिक पे इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका सवाल लिख रहा हूँ, उस सवाल फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। एक सवाल आप देंगे और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस करने की पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये काम करेंगे ये खत्म कर क्या
अच्छा देखो, अब क्योंकि लोगों ने इसको एमएवन स्टडीज में डील किया था ना, तो कुछ लोगों ने सॉल्व करके मुझे आंसर दे दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप अपनी पुरानी बातें सारी छोड़ के ना जो तरीका मैं बता रहा हूं उसके थ्रू चलो। सही है? अच्छा देखो, सवाल ये ए एंड बी आर टू वर्कर्स पेड 8 पर आवर एंड 6 पर आवर रेस्पेक्टिवली। बेटा ए और बी दो वर्कर्स हैं, रेट है 8 और 6 रुपए पर आवर। अच्छा, ए इज डायरेक्ट वर्कर, ए डायरेक्ट है, नॉर्मली वर्क्स 30 आवर वीक, बी इनडायरेक्ट है, नॉर्मली वर्क्स 20 आवर वीक, बी इनडायरेक्ट है, नॉर्मली 20 आवर्स। इन वन वीक ए वर्क 33 आवर्स, बी वर्क 22 आवर्स। बेटा ए नॉर्मली 30 आवर्स काम करता है, एक वीक में उसने 33 आवर्स काम किया, 3 घंटे ओवर टाइम हो गया। और बी इनडायरेक्ट वर्कर है, नॉर्मली 20 आवर्स काम करता है, एक वीक में उसने 22 आवर्स काम किया, 2 घंटे ओवर टाइम हो गया। ठीक है? ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ, टाइम एंड हाफ पे ओवर टाइम है, कह रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाले। अच्छा, जब सवाल आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मांगे ना, जरा मेरा तरीका समझ लेना भाई सब। सवाल आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मांगे ना, आप दो कॉलम्स बना लो। सवाल आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मांगे ना, आप दो कॉलम्स बना लो। ठीक है? अच्छा, क्या अब दोनों वर्कर्स ने ओवर टाइम काम किया? यस। बेटा तो दोनों की पे में तीन चीजें आएंगी। एक तो दोनों को दी जाएगी बेसिक पे, एक दोनों को दी जाएगी बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम। ठीक है? और एक दोनों को दिया जाएगा ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है? टोटल डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। दो वर्कर्स हैं, दोनों बेसिक पे अर्न करेंगे, दो वर्कर्स हैं, दोनों बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम अर्न करेंगे, और दो वर्कर्स हैं, दोनों प्रीमियम अर्न करेंगे। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, जिस दिन वर्कर ओवर टाइम काम कर रहा है उस दिन पे में दो चीजें आती हैं, बेसिक पे ओवर टाइम प्रीमियम, तीन चीजें आती हैं। ठीक है? तो तुम समझो फॉर्मेटिंग कर रहे हो, दो कॉलम्स बना लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेटा क्योंकि दोनों वर्कर्स ने ओवर टाइम काम किया तो दोनों को तीन तीन चीजें मिलनी है, बेसिक पे ओवर टाइम प्रीमियम। बताया था ना, ओवर टाइम काम होगा तो तीन चीजें मिलेंगी, बेसिक पे ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है? दो वर्कर्स हैं ए बी, दोनों को बेसिक पे ओवर टाइम, दोनों को प्रीमियम। और बस सवाल स्टार्ट करने से पहले ना आखिरी काम करो, इक्वेशन बना लो। बेटा ए का रेट 8 पर आवर है, टाइम एंड हाफ है। 8 पर आवर टाइम एंड हाफ का मतलब 8 प्लस 8/2, और बी का रेट 6 पर आवर है, टाइम एंड हाफ का मतलब 6 प्लस 6/2। ये पूरी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालनी है, वर्कर्स ने ओवर टाइम काम किया, दो कॉलम्स बना लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीन पेमेंट्स दो, बेसिक पे ओवर टाइम प्रीमियम। दोनों ए बी बेसिक पे लेंगे, दोनों ए बी बेसिक पे ओवर टाइम लेंगे, दोनों ए बी प्रीमियम लेंगे। और ऊपर एक क्वेश्चन बना लो, 8 पर आ रहा है टाइम एंड हाफ का मतलब 8 प्लस 8/2, 6 पर आ रहा है टाइम एंड हाफ का मतलब 6 प्लस 6/2। स्टार्ट करते हैं। ठीक है? सबसे पहले ए और बी की बेसिक पे बताइए, ए और बी की बेसिक पे का रेट क्या है? देखो, ए और बी की बेसिक पे का रेट है 8 पर आर, 6 पर आर। बेटा दोनों की बेसिक पे का रेट 8 पर आर और 6 पर आर है, और दोनों नॉर्मली कितने आवर्स काम करते हैं? 30 आवर्स, 20 आवर्स। दोनों की बेसिक पे का रेट 8 और 6 है, दोनों नॉर्मली काम कर रहे हैं 30 आवर्स और 20 आवर्स। मल्टीप्लाई करो, ए 240 बना, बी 120 बना, 240 और 120। ये बताओ, अगर 240 और 120 बना तो अभी ट्रीटमेंट का चार्ट क्या कहता है? ए डायरेक्ट वर्कर है, बेटा बेसिक पे डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट में चली जाएगी, और 6 इंटू 20 120 बना, क्या ये बेसिक पे बी की इनडायरेक्ट वर्कर की है? ये इनडायरेक्ट में चलेगी। पहला स्टेप खत्म हो गया बस, पहला स्टेप खत्म हो गया। ठीक है? ए और बी दोनों का बेसिक आर्ली रेट है 8 और 6, दोनों नॉर्मली आवर्स काम करते हैं 30 और 20, 240 120। क्या ए डायरेक्ट वर्कर है तो इसकी बेसिक पे डायरेक्ट है, और बी इनडायरेक्ट वर्कर है तो उसकी बेसिक पे किधर? इनडायरेक्ट। ठीक है? ट्रीटमेंट का चार्ट ये कहता है। अच्छा, फिर है बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम। क्या हमारे पास प्लस के लेफ्ट साइड पे, प्लस के उल्टे हाथ पे, इक्वेशन याद है ना, बेसिक पे ओवर टाइम होता है, बेसिक पे ओवर टाइम प्लस के उल्टे हाथ वाली चीज को कहते हैं ना। तो ए और बी का बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम का रेट वही है, 8 और 6, प्लस के उल्टे हाथ पे बेसिक पे ओवर टाइम का रेट है 8 और 6। बेटा अब ये मल्टीप्लाई होगा ओवर टाइम आवर्स से। बताओ ए ने कितना आवर्स ओवर टाइम काम किया? 30 के बजाय 33, 3 आवर्स। और बी ने ओवर टाइम काम किया 20 के बजाय 22, 2 आवर्स।
बेटा बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम जो है ना, वो प्लस के लेफ्ट साइड वाली चीज को कहते हैं। प्लस के लेफ्ट साइड वाली चीज बेसिक पे ओवर टाइम है 8 और 6 का रेट, ओवर टाइम आवर्स 3 और 2। अच्छा 8 3 जा 24, 6 2 जा 12। 8 3 जा 24, क्या ए डायरेक्ट वर्कर है? तो चार्ट पे तुमने अभी पढ़ा है बेसिक पे ओवर टाइम डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट में डाल दो। 6 2 जा 12, क्या अभी इनडायरेक्ट वर्कर है? तो अभी तुमने पढ़ा है चार्ट में कि बेसिक पे ओवर टाइम इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट में डाल दो। सेकंड स्टेप भी हो गया। ठीक है बेटा, बेसिक पे 8 और 6, नॉर्मल आवर्स 30 और 20, डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की इनडायरेक्ट। बेसिक पे ओवर टाइम का रेट 8 और 6, 3 घंटे 2 घंटे ओवर टाइम, वही डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की इनडायरेक्ट। प्रीमियम पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन में प्लस के राइट साइड वाली चीज प्रीमियम है? हाँ भाई, प्लस के राइट साइड वाली चीज प्रीमियम है। तो प्रीमियम का रेट 8/2 4 है और प्रीमियम का रेट 6/2 3 है। हाँ भाई, प्लस के राइट साइड वाली चीज प्रीमियम होती है कि नहीं होती? अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ाई है, प्लस के राइट साइड वाली चीज प्रीमियम है। प्रीमियम का रेट है बेटा 4 और 3। ठीक है, कितना आवर्स ओवर टाइम काम हुआ है? 3 आवर्स ए ने, 2 आवर्स बी ने। 4 3 12, 3 2 6। क्या प्रीमियम दोनों का इनडायरेक्ट होता है? 12 6 दोनों इनडायरेक्ट में चला गया कि प्रीमियम दोनों का इनडायरेक्ट है। ठीक है, टोटल कर लो 264 150। ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया कि भाई 264 डायरेक्ट है और 150 क्या है? इनडायरेक्ट है। तो पॉइंट ये भाई, फॉर्मेट बना लो बेसिक पे, बेसिक और टाइम प्रीमियम, 3 पेमेंट्स मिलेंगी, दोनों वर्कर्स डालो ए बी ए बी ए बी। इक्वेशन बना लो 8 पर आर टाइम एंड हाफ, 8 + 8/2, 6 पर आर टाइम एंड हाफ, 6 + 6/2। बेसिक पे 8 और 6 नॉर्मल आवर्स पे लगेगी, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम भी 8 और 6 ओवर टाइम आवर्स पे लगेगी, प्रीमियम भी ओवर टाइम आवर्स पे लगेगा। और फिर चार्ट देख के आपने ट्रीटमेंट कर लिया। कोई सवाल है पूछ लें, अगला सवाल लिख रहा हूँ वो करें प्लीज। काफी देर लगा।
अच्छा भाई, इस सवाल में भी स्ट्रेटेजी यही है कि दो वर्कर्स हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट निकालनी है, दो कॉलम्स आप बना लें, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा, ओवर टाइम का हुआ है, 3 पेमेंट्स मिलेंगी, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम, और तीसरी चीज मिलेगी ओवर टाइम प्रीमियम। बेटा दो वर्कर्स हैं, दोनों को हम बेसिक पे देंगे, दो वर्कर्स हैं, दोनों को बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम देंगे, और दो वर्कर्स हैं, दोनों को प्रीमियम देंगे। ठीक है, इक्वेशन बना ले, ए की 9 पर आ रहा है टाइम एंड 1/3, 9 + 9/3, बी की 6 पर आ रहा है टाइम एंड 1/3, 6 + 6/3। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक पे बेटा दोनों का रेट 9 और 6 है। जरा देखो नॉर्मली कितने आवर्स काम करते हैं दोनों, 50 और 40। ए डायरेक्ट वर्कर है, डायरेक्ट में डाल दो 450, बी इनडायरेक्ट वर्कर है तो 240 इनडायरेक्ट में डाल दो। ठीक है, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम पे आ जाओ, वही लेफ्ट साइड वाली चीज, 9 पर आवर और 6 पर आवर रेट है, को ओवर टाइम आवर से मल्टीप्लाई करो, उसने काम किया 57 आवर, 7 घंटे ओवर टाइम, 45 घंटे 5 घंटे ओवर टाइम। ये डायरेक्ट वर्कर है, डायरेक्ट में डाल दो 63, बी इनडायरेक्ट वर्कर है, इनडायरेक्ट में डाल दो। प्रीमियम राइट साइड वाली चीज को कहते हैं 9/3 और 6/3 2। ओवर टाइम आवर 7 और 5, दोनों इनडायरेक्ट 21 और 10, टोटल 513 डायरेक्ट, 301 इनडायरेक्ट। ठीक है, कोई सवाल है इसमें तो पूछ लें, बाकी आपको एक हैंडआउट रिसीव हुआ, उसमें 10 सवाल हैं, फटाफट स्टार्ट कर दें उनको। ठीक है, देखो कैलकुलेशन समझो, चार्ट में जो भी एंट्री हो रही है ना, वो तो चार्ट से हो रही है, कि मतलब मैंने क्यों 450 और 240 को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डाला, क्योंकि ये बेसिक पे डायरेक्ट वर्कर की और इनडायरेक्ट वर्कर की, तो वो चार्ट कह रहा है इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डालो। मैंने प्रीमियम दोनों इनडायरेक्ट में क्यों डाल दिए, क्योंकि वो चार्ट कह रहा है प्रीमियम दोनों का इनडायरेक्ट। ठीक है, अगले सवाल आप कर लो जरा।
अच्छा, मैं आपके साथ सिर्फ पहले 3 सवाल के जवाब डिस्कस कर रहा हूँ। किसी ने कर लिए हैं तो वो ज़रा मैसेज करके आंसर कंफर्म कर दें, ठीक है? तो मैं वो आंसर लिख देता हूँ। फिर अगर किसी 3 सवालात में किसी को कोई मसला है तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उनको सॉल्व भी कर लेते हैं। बाकी वे रिमेनिंग सवालात हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है? तो मुझे 3 सवालात अगर किसी ने कर लिए तो वो जवाब भेज दे प्लीज़। 530 और 383 बताया जा रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 804 और 591 बताया जा रहा है दूसरे का।
अच्छा, कुछ लोग जरा क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तीन कॉलम्स, सॉरी 3 रोज बेसिक पे मिलेगी, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम मिलेगी, और ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। 2 वर्कर्स हैं, दोनों को बेसिक पे, दोनों को बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम, और दोनों को ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, ए और बी, इनका है कि यार आपके पास 12 और सॉरी 9 और 6 है, और टाइम एंड 1/3 है, सॉरी 10 और 8 है, और टाइम एंड हाफ। 10 + 10/2 और 8 + 8/2। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों को बेसिक पे दो, 10 और 8 30 और 25। डायरेक्ट में 300, इनडायरेक्ट में 200, ठीक है। बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम पे आ जाओ, 10 और 8। बेटा ओवर टाइम मार्क्स देखो कितने, 6 और 3, 60, 24, क्योंकि डायरेक्ट वर्कर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। प्रीमियम पे आ जाओ, राइट साइड वाली चीज है 10/2 5 पर आवर और 8/2 4 पर आवर। ओवर टाइम आवर्स है 6 और 3। प्रीमियम दोनों का इनडायरेक्ट होता है 360, ठीक है जी। कोई इसमें सवाल है तो पूछ लें, बाकी आज क्लास यहीं तक रखते हैं, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।